गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में जो अर्थ की जो लेयर्स हैं वो हमने पढ़ ली थी। तो उसमें हमने जो फर्स्ट लेयर थी क्रस्ट और मैंटल हमने पढ़ ली थी। आज हम कोर लेयर पढ़ेंगे। तो कोर लेयर क्या है कि देखिए हमारे जो अर्थ है तो सबसे पहले हमारी क्रस्ट आती है, फिर मैंटल और सबसे उसके बाद है फिर कोर लेयर। ट्रैवलिंग स्टेप डीपर विद इन द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे यानी गहराई में जाते जाएंगे हमें कौन सी लेयर मिलेगी, हम पहुंचेंगे अर्थ के आउटर कोर में यानी अर्थ के आउटर लेयर में, जो कितनी है, जो कितना एक्सटेंड है या कितनी गहराई है उसकी अराउंड 4828 किलोमीटर। ये अर्थ की सबसे नीचे वाली सरफेस में है और इसमें बिलीव किया जाता है कि जो आउटर कोर है वो सुपर हीटेड लिक्विड मोल्टन लावा से बनी हुई है और इसमें आयरन और निकल पाया जाता है। यानी जो हमारे जो मेटल है जैसे आयरन है और निकल है वो इस लेयर में पाया जाता है। फाइनली वी वुड रीच द अर्थ इनर कोर, और इस तरह से हम अर्थ की इनर कोर में पहुंच गए हैं। द इनर कोर एक्सटेंड अनदर, और जो इसकी इनर कोर है वो कितना है, यानी इसकी आउटर कोर और इनर कोर, इस यानी इस कोर के दो पार्ट हैं। जो इनर कोर है वो है 1448 किलोमीटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम अर्थ के सेंटर से इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये 1448 किलोमीटर एक्सटेंड होती है। इसमें बिलीव किया जाता है कि जो इनर कोर है इसमें सॉलिड बॉल ऑफ मोस्टली आयरन एंड निकल, कि आयरन और निकल के इसमें सॉलिड पार्ट्स पाए जाते हैं। अब जो हमारा एक जीके का क्वेश्चन है कि द सब डीपेस्ट माइन, यानी वर्ल्ड की जो सबसे डीपेस्ट सबसे गहरी जो माइन है, सबसे गहरी जो खाई है जो खोदी गई थी वो कहाँ पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में। ये 4 किलोमीटर गहरी है। इन सर्च ऑफ ऑयल, ये इसको किस लिए सर्च किया गया था, ऑयल्स के लिए। इंजीनियर ने इसमें 6 किलोमीटर तक होल भी किए हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि हमारे अर्थ सरफेस पर जो रॉक्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट, यानी हमारे क्रस्ट का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, यानी जो फर्स्ट लेयर है हमारी क्रस्ट, उसका आउटर मोस्ट पार्ट है अर्थ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्रस्ट कहलाता है। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि इट इज़ ऑक्युपाइड बाय ह्यूमंस, क्योंकि यह ह्यूमन से घिरा हुआ है। मतलब कि यहाँ पर जो भी हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए, मैन हो गए, बर्ड्स हो गए, तो ये सारे ऑक्युपाइड बाय ह्यूमन। द मटेरियल ऑफ द क्रस्ट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स, और इस लेयर पर जो मटेरियल हैं वो किससे बने हुए हैं, रॉक्स से बने हुए हैं। अब मेन जो रॉक्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जिसको कि हम क्या कहते हैं, आग्नेय शैल बोलते हैं। सेडिमेंट्री जिसे तलछटी शैल बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक कायातंत्रित शैल बोलते हैं। जितने भी अर्थ में रॉक्स पाए जाते हैं वो स्टार्टिंग में क्या होते हैं, इग्नियस रॉक ही होते हैं। इग्नियस रॉक कैसे बनते हैं, जो लिक्विड मैग्मा होता है वो ठंडा होता है और वो बाद में ठंडा होने के बाद क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। क्रिस्टल यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं रॉक्स के वो बन जाते हैं। इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस कूल डाउन इन जस्ट ए मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। इग्नियस रॉक्स कैसे बनते हैं, जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर ठंडा होता है उसके कुछ घंटों बाद ये बन जाते हैं। और ये क्रिस्टल्स इतने छोटे होते हैं, ये रॉक्स के जो क्रिस्टल जो रॉक बनते हैं कि कैन बी माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल, जितने कि हम माइक्रोस्कोप से देख पाएँ इतने छोटे ये होते हैं। इग्नियस रॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 कैटेगरीज़ में। पहला है इंट्रूसिव, जिसे हम अंतर्मुखी चट्टानें कहते हैं। दूसरा है एक्सट्रूसिव रॉक्स, जिसे बहिर्मुखी चट्टानें कहा जाता है। तो जब ये चट्टानें सरफेस पर यानी सरफेस के नीचे जब ठंडी होती हैं और तब बनती है, यानी जब मैग्मा सरफेस के अंदर हमारी अर्थ सरफेस के अंदर ठंडा होता है
तो इसको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। और जब ये सरफेस के बाहर यानी सरफेस पर ठंडा होता है तो इसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। तो ये जब मैग्मा से बनने वाले हैं कि जब सरफेस के अंदर जो चट्टानें ठंडे होने पर बनती हैं उन्हें इंट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है, और जो बाहर बनती हैं उन्हें एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं वो क्या है? कोर्स ग्रेन्ड क्रिस्टल। कोर्स यानी खुरदरे दानेदार होती हैं ये जो इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप रॉक्स के पास जाते जाओगे कि ये इन मिनरल्स के आप क्रिस्टल देख सकते हो, और जैसे जैसे आप क्रिस्टल के पास जाओगे आप देखोगे कि इसमें छोटे छोटे धब्बे दिखते हैं। और ये धब्बे कैसे हैं? ब्लैक, वाइट, ग्रे, समटाइम्स पिंक, यानी इस तरह के ये धब्बे नज़र आते हैं। तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो भी दो तरह की होती हैं। एक तो जो खुरदरी होती है, और जैसे ग्रेनाइट आपको दिख रहा है ये सॉफ्ट होता है लेकिन इसमें धब्बे होते हैं। दीज फ्लैग्स ऑफ कलर्स आर क्रिस्टल्स। जो ये धब्बे होते हैं ये रियल में क्या होते हैं? ये क्रिस्टल्स ही होते हैं। इफ़ यू कैन सी द क्रिस्टल दैट फॉर्म एन इग्नियस रॉक यू आर लुकिंग एट एन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। जब आप देखते हो कि कोई इग्नियस रॉक्स जो क्रिस्टल है वो इग्नियस रॉक्स फॉर्म कर रहे हो तो वो क्या होता है? वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं। सेकेंड टाइप के जो इग्नियस रॉक्स होते हैं उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ये कब बनता है? जब मैग्मा अर्थ सरफेस के पास पहुंच जाता है तो लोग उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। यानी जब बाहर आ जाता है ये मैग्मा तो लावा होता है, और जब अंदर होता है तो ये मैग्मा ही कहलाता है। यानी जो लिक्विड जो होता है, अर्थ के अंदर मैग्मा और अर्थ के बाहर लावा। ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कब बनते हैं? जब ये लावा ठंडा होता है और ये सॉलिड रॉक्स बनाते हैं। ये जब ठंडा होता है तो बहुत ही फास्टर होता है, यानी तेज़ गति से ठंडा होता है, और धीरे धीरे स्लो कूलिंग दैट फॉर्म इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो इस तरह से जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो इंट्रूसिव रॉक्स बनाते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैव स्मॉल ग्रेन्ड क्रिस्टल्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? छोटे छोटे दानेदार होता है। और इस तरह से जो डिफरेंट टाइप्स के एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं जो किस बात पर डिपेंड करते हैं कि लावा किस तरह का था, किस गति से वो ठंडा हुआ और उसने कितना टाइम लिया। अब आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जब पानी के अंदर कोई भी चीज़ें जमा हो जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं, यानी उसके बॉटम में जो चीज़ इकट्ठी होती हैं उससे रॉक्स बनते हैं। यानी समय के जब हज़ारों वर्षों समय के साथ साथ क्या होता है? इग्नियस रॉक्स जब पानी और हवा के कारण नीचे आते हैं तो ये क्या करते हैं? नीचे एक जगह पानी के अंदर बैठ जाते हैं, और जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इन रॉक्स के वो क्या करते हैं? लैंडस्केप को पूरा ढक लेते हैं, और ये स्मॉल जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? पानी के अंदर सस्पेंड होने लगते हैं और एंड फाइंड देयर वे टू द बॉटम ऑफ लेक, स्ट्रीम एंड द ओशन। तो ये कहाँ कहाँ जमा हो जाते हैं? किसी नदी में, तालाब में, समुद्र में। ये जब जमा हो जाते हैं तो इनसे क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो लेक्स की जो बॉटम यानी झीलों के पानी कहीं पर भी जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पर ये सेडिमेंट हो जाते हैं तो ग्रू डीपर एंड डीपर, यानी ये बहुत गहरे होते चले जाते हैं और हज़ारों फीट की गहराई में ये जमा होते हैं। जब इनका वेट ज़्यादा होता है तो इनको क्या करते हैं? इन पर फोर्स डाला जाता है अधिक, ठीक है, ज़्यादातर इनको पुश किया जाता है, और उसके साथ ही जो मिनरल्स हैं जो सीमेंट के काम करते हैं वो इनको एक जगह बांध कर रखते हैं, और इस तरह से सेडिमेंट्स रॉक्स बनते हैं। यानी जैसे कि हमारे छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ये एक जगह पानी में इकट्ठे हो गए हैं, तो जैसे कोई सीमेंट की तरह जो काम करने वाले हमारे मिनरल्स हैं वो इनको एक जगह बांध देते हैं, तो इस तरह से ये क्या है? ये पत्थर यानी चट्टानें बन जाते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स जो कहाँ फॉर्म होते हैं? अर्थ की बिल्कुल गहराई में, जब उन पर हीट और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो हम कहते हैं जहाँ पर हीट और प्रेशर अप्लाई होगा
इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक पर जब हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो वहाँ पर ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो ये एक तरह से चेंजेस भी लाते हैं स्ट्रक्चर में। ये जो रॉक्स होते हैं पार्शियली मेल्टेड होते हैं और केमिकल्स के साथ अरेंज होकर ये डिफरेंट काइंड्स के रॉक्स बनाते हैं। और जब ये फाइनल स्टेट में आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये डिपेंड करते हैं कि उन पर कितना प्रेशर लगाया गया है, कितना हीट लगाया गया है और उन्होंने कितना टाइम लिया है। तो जो एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक के वो हैं जैसे मार्बल इज़ फॉर्म व्हेन हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड टू लाइमस्टोन, यानी जब लाइमस्टोन पर हीट और प्रेशर डाला जाता है हज़ारों सालों से, तब ये मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।